नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूमिका ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र ग्रंथ के छठे अध्याय में आश्रव के बारे में समझ रहे हैं। इसमें नाम कर्म के आश्रव के कारण समझ रहे हैं और नाम कर्म के आश्रव के जो कारण बताए तो वहां पर प्रश्न हुआ शिष्य को कि क्या सिर्फ यही आश्रव के कारण है नाम कर्म के लिए शुभ और अशुभ की कुछ और भी है। तो उसके उत्तर में आचार्य ने अगला सूत्र कहा जिसमें 16 कारण भावनाओं का नाम बताया, मतलब उसका स्वरूप बताया। तो वो किस लिए बताए कि जो जितनी भी 93 प्रकृतियां हैं उनमें एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसके लिए ये आश्रव के कारण है। जो 16 प्रकार की भावनाएं हैं उनसे वह तीर्थंकर प्रकृति बंधती है। हम सामान्य से सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, है ना। हम सामान्य से देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगे हुए हैं, जो जो शुभ नाम कर्म के कारण है हम वो सारे कर रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति उससे नहीं बंधेगी। किसी से बंधेगी कि ये जो 16 भावनाएं हैं इनका भावना करने पर बंधेगी। मुझे तीर्थंकर बनना है ऐसी भावना से मैं 16 भावनाएं भाऊंगा तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी क्या? नहीं सुना? हाँ, मतलब मैं 16 कारण भावना कहूंगा तो तीर्थंकर मुझे तीर्थंकर बनना है इसलिए मुझे 16 कारण भावनाएं करना चाहिए, चलो मैं 16 भावनाएं भाता हूँ, ऐसा करके कोई व्यक्ति करने लगे तो उसे तीर्थंकर प्रकृति बंध जाएगी क्या? क्यों नहीं? तो पहले से ही बन चुकी होती है। नहीं ना, तीर्थंकर प्रकृति जो है वो किसको उदय किसको आता है? तीर्थंकर के जीव को ना। और ये जो बंधती है ये किसको बनती है? सम्यक की अवस्था में सम्यक दृष्टि जीव को बंधेंगी। और सम्यक दृष्टि जीव को मोक्ष की भी इच्छा नहीं है तो मैं तीर्थंकर बनूं ऐसी इच्छा भी उसकी नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पर जैसे बोलते ना बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले यानी कि वो तो बस अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, भावनाएं भा रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाओं के निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती। वो ये सोच करके नहीं बैठे कि अरे चलो अब मुझे तीर्थंकर बनना चाहिए, मैं समदृष्टि लोगों का कल्याण करूंगा। तीर्थंकर की वैल्यू होती है, सामान्य केवली की वैल्यू नहीं होती। मुझे तीर्थंकर बनना है, उनके 5 कल्याणक होते हैं, अच्छे से हैप्पी बर्थडे मनता है ना, तो मैं तीर्थंकर बनूंगा। तो ऐसा सोच करके कोई बैठ करके भाए तो उसको नहीं होगी, क्योंकि वहां कांक्षा हो गई ना। तो अपना जो मोक्ष मार्ग वो कैसा है? निकांक्षित है। वहां पर आप बस भावनाएं आप कर रहे हो और उस समय यदि वैसे परिणाम बन गए तो अपने आप वो चीज आपको बन जाएगी और उसका उदय होगा। तीर्थंकर प्रकृति भी क्या है? नाम कर्म, कर्म है एक प्रकार का, पुण्य का उदय है लेकिन है तो कर्म ही। ठीक है, तो कर्म बंधेगा तो कुछ ना कुछ कारण भी होगा। एक वो जो कारण है फोर्सफुली नहीं किया जाता है कि आप बस आप बैठ जाओ दर्शन विशुद्धि भावना भा हूं मैं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पे कि जो 16 भावनाएं हैं ये 16 ही भाएंगे तब तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी कि एक एक भाएंगे तो भी बन सकती? अपने आप ही उनमें इतना गुण होता है तो अपने आप ही सुले कर्म भावना अपने आप हो। ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इसका उत्तर ऐसा है कि 16 भाए तब भी बन सकती है ना, 16 में तो कोई बाधा है ही नहीं, लेकिन सारी नहीं भाए तो भी बन सकती है। कोई 2-3 भावनाएं मुख्य रूप से उन्होंने करी और तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। अब इसमें सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना मतलब क्या है
कि विशुद्धि है ना, किसमें विशुद्धि होना, दर्शन में। अब दर्शन विशुद्धि से क्या लगाएंगे यहाँ पे अपन, हमको ऐसा लगता है कि हम दर्शन करने जाते हैं भगवान के, तो वहां पर हमको विशुद्धि होना, या तो भगवान में विशुद्धि होना और उनके दर्शन करें तो हमारी दर्शन विशुद्धि हो गई, या फिर हम दर्शन कर रहे हैं उसमें विशुद्धि होना, है ना। ये दो ही चीजें लगा सकते हैं उसमें। ये दर्शन विशुद्धि दो शब्द से बना ना, तो दर्शन का मतलब यहाँ जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं लगाना, सम्यक दर्शन लगाना, है ना। मिथ्या दर्शन का उल्टा सम्यक दर्शन। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका श्रद्धान वैसा ही हो जाना कि यह सही है, ये ऐसा ही है। ठीक है। यश आप मेल हो कि फीमेल हो, कोई कल आपको कहे या आज ही आकर के आपको कहे कि नहीं आप तो फीमेल हो, आप मेल नहीं हो, है ना, नींद में भी बोले, उठने के बाद भी बोले, और आपको बताए देखो ये सब जितने भी है ना, ये सब जितने भी दिख रहे ये सब फीमेल है, तो आप भी फीमेल, और ये सब मेल है ना, ऐसा सिखा दे, तो आप सीख जाओगे क्या? आप वैसा श्रद्धान कर लोगे क्या? क्यों नहीं करोगे? पता है आपको श्रद्धान बैठा हुआ है कि मैं लड़का हूं, पुरुष हूं, और निर्णय भी किया है, तभी आपको पता है ना, जैसे बचपन में जब क्लास का विभाजन होता है तब क्या बोलते हैं, लड़के इधर लड़कियां इधर, है ना। मम्मी भी होती है तो ये भाई ये लड़का है ये लड़की, और फिर हमने भी देखा जब थोड़ा साइंस पढ़ा तो ये पुरुष के लक्षण होते हैं, ये महिलाओं के लक्षण होते हैं, तो ऐसा समझ करके हमारे श्रद्धान में बैठ गया है कि मैं पुरुष हूं। अब वह जो है वह श्रद्धान है, लेकिन श्रद्धान कैसे बनता है? ज्ञान में निर्णय करते हैं उसके बाद श्रद्धान बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो सम्यक दर्शन है वहां पर वो श्रद्धान लगाना कि यह मैं आत्मा ही हूं, है ना, और यह शरीर मुझसे भिन्न है, इसमें सुख नहीं है, ज्ञान मुझे आंखों से नहीं हो रहा है, अपने ज्ञान से हो रहा है, ऐसा सच्चा श्रद्धान हो जाना। वह श्रद्धान जो है उसका निर्मल होना, क्या लिखा है यहाँ पे, दर्शन विशुद्धि, विशुद्धि होना, यानी जो सम्यक दर्शन है वह निर्मल हो जाना, उसे कहा दर्शन विशुद्धि भावना। बेसिकली यदि कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है तो कौन बांधेगा? कि हमारे जैसा जीव बांध सकता है, लेकिन शर्त क्या है, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वह 16 भावनाएं भा सकता है, भाएगा तो उसके वास्तविकता में वो लगेंगी। हम जो भाएंगे तो हमारी भावनाएं कैसी होती है कि अरे 16 कारण भावना करना चाहिए, 10 धर्म तो क्या है, जब हम 16 भावनाएं करेंगे तो 10 धर्म तो उनके भी हो ही जाएंगे, यानी मुनि बनेंगे तो मुनि के 10 धर्म हो जाएंगे, अनंत बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे तो उनके 10 धर्म तो प्रकट होना ही। तो हम तो क्या करते हैं, 16 कारण भावनाएं करेंगे, चाहे अष्टानी का हो, चाहे 16 कारण हो, चाहे पर्युषण, है कि नहीं है। तीर्थंकर बड़े होते हैं ना, बाहुबली भगवान को ज्यादा पूछते हैं कि महावीर भगवान को, आदिनाथ भगवान को, किसको ज्यादा पूछते हैं? शासन किसका चलता है? तीर्थंकर का चलता है ना। तो ये भाई हमारे हम लोग कि चलो हम तो अब 16 कारण भावना भाएंगे, और बैठ गए, दर्शन विशुद्धि की बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं, तो उससे नहीं बंधेगी। सम्यक दृष्टि जीव जब ध्यान इत्यादि कर रहा है या चिंतन कर रहा है, तब उसके मन में अत्यंत निर्मल भावना होना कि देखो किस प्रकार से मैंने अपनी आत्मा का अनुभव किया है और मैं सुखी हुआ हूँ, इसी प्रकार ये जितने दुखी जीव हैं ये सब भी सुखी हो, ये भी सब सम्यक दर्शन प्राप्त करें, इनका भी उपकार हो, इनको भी मोक्ष मार्ग सुनने को मिले, जैसे मुझे यह मार्ग मिला है सुनने को, ऐसे ही सबको मिले, सबके प्रति करुणा का भाव होना। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर दर्शन विशुद्धि में लेते हैं सम्यक दर्शन का निर्मल होना। यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर सामान्य से क्या लिखा, अरहंत देव द्वारा कहे गए मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना। तो रुचि रखना, रुचि यानी श्रद्धा, श्रद्धा हो तो किसी सामान्य सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है,
लेकिन उसके सम्यक दर्शन में और इसके सम्यक दर्शन में क्या अंतर है कि इसमें निर्मलता है। तो वह निर्मलता कैसे है? निर्मलता कैसे? मल से रहित, निर्मल, मल जिसके नहीं है। तो सम्यक दर्शन में कुछ मल होते हैं, इसका मतलब तो वह मल से रहित है। तो कौन से मल है कि 25 दोष बताए हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो ये दर्शन शुद्धि भावना भा रहा है, उसका सम्यक दर्शन इतना निर्मल हो गया है कि उसके यह 25 दोष नहीं है। वो नरक में अभी तुमने दर्शन किया भावना नहीं, तो बंद तो पहले ही हो गया। बंद नहीं हुआ, बंधेगा, बन सकती ना। भूविदेश क्षेत्र के जैसे तीर्थंकर होते ना, तो वहां पर 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले ऐसे भी होते हैं। तो वहां जाने के बाद में भी वो मुनि दीक्षा लेने पर या श्रावक की अवस्था में भी वो तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते। ठीक है। तो जो 25 दोष कौन कौन से हैं कि 8 शंका आदि दोषों से रही थी ना, ये 6 डाला में किया था, इसमें अपन देख लेते। तीसरी ढाल में चीज दो नाम एक साथ नहीं दिए हुए, यहीं से देखते हैं। 25 दोष में क्या क्या आता है? 8 दोष आते हैं, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 मद है ना, 8 8 16, 16 और 6 16 और 6 22 और 3 मूर्ता है ना, 25। क्या क्या बताइए? 8 और 8 सेम है, 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता है ना। क्या क्या कहें, एक बार बोलोगे आप? 3 मूर्ता, अनायतन, दोष, 8 दोष है और 8 मद, ऐसे 2 अलग अलग चीजें बताइए। तो 8 दोष क्या है कि 8 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि में, तो वो जो 8 गुण है उसका अपोजिट करते हैं। ये उनकी कहानियां कई बार प्रवचन में और इन नामों को यूज किया जाता है। तो निशंकित, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग क्या है? इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि कोई जीव होगा तो उसको ये 8 क्वालिटीज होगी, और इसमें यदि इसका अपोजिट होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसको दोष है। सम्यक में क्या है? दोष। तो वह दोष उसके अपोजिट बताए हैं। यानी निशंकित का उल्टा था शंका, निकांक्षित का कांक्षा। शंका यानी क्या होना? डाउट। कांक्षा यानी इच्छा होना कि इस धर्म के कार्य के बदले में मुझे क्या मिले? फल मिले। मैं भक्तामर का पाठ कर रहा हूं तो हे भगवान मुझे जॉब मिल जाए, मेरी रैंक फर्स्ट आ जाए, इसको कहा है शंका। फिर है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी कि ग्लानि ना, ग्लानि का परिणाम होना। ग्लानि समझते हो? एक मुनि है, जैसे ये मुनि को छोड़ दो, तो गंदगी को देख करके जो अपने को ग्लानि का परिणाम आता है। आप सपोज करो कि आपको कचरा फेंकने जाना है, मम्मी ने बोला कचरा फेंक के आना। वो कचरा कैसा है? 3 दिन पुराना है, आज का नहीं है। तो आपको क्या होगा? अरे मैं नहीं फेंकूंगा, बहुत बदबू आ रही है, ऐसा है।
या आपने टिफिन निकाला मांजने में रखने के लिए और कैसा था वो 3 दिन पुराना, तो क्या होता है आप खोलते ही नहीं उसको, ऐसे ही पटक देते हो। बर्तन धोने वाले खोलेगी क्या फफूंद लगी है कैसा है, तो उसको हम देखना ही नहीं चाहते, उससे दूर जाना चाहते। वो है, उसको कहते हैं विचिकित्सा, गंदगी के प्रति ग्लानि का परिणाम। तो यहाँ गंदगी से मतलब जो फिजिकल मल है वो नहीं लेना, कोई भी दोष को देख करके भी हमको ग्लानि का परिणाम हो सकता है, किसी के शरीर को देख करके या फिर किसी धार्मिक व्यक्ति की क्रिया को देख करके हमको ग्लानि का परिणाम हो सकता है। जैसे मुनिराज ब्रश नहीं करते तो यार ये तो ब्रश ही नहीं करते, गंदे रहते हैं, मुंह से बदबू आती है इनके। नहीं, और खाने बोलते हैं तो हम लोग किसी वो बाप गृहस्थ जीवन अच्छा है, खाने को ये वो ग्लानि नहीं है यहाँ पर। वो तो हमको क्या है कि जो जैसी चर्या है वो नहीं देख करके हमको परिणाम हो रहा है कि यह कैसी स्थिति बन चुकी है, कैसा। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, सपोज करो उसने अपनी युवावस्था में कभी ग्लास भी नहीं उठाया है ना, लोगों ने उसकी सब आगे पीछे किया है, इतना अच्छा व्यक्ति है वो, और वृद्धावस्था में वो बर्तन मांजता हुआ दिख जाए, तो आप क्या सोचोगे अरे कैसी स्थितियां ये है। और यहाँ पर तो क्या है, ये जो विचिकित्सा मतलब क्या है कि आपको उसका जो नेचर, उस नेचर को देख करके आपको ग्लानि आ रही। जैसे ब्रश नहीं करते तो उनका मूल गुण है ना अदंत धोवन, तो उस अदंत धोवन को मतलब देख करके ऐसा लगता है कि अरे ये कैसे इससे रहते हैं, बिना ब्रश किए हुए कैसे रह सकते हैं। ऐसे ही वो अस्नान उनका मूल गुण है। तो मुनिराज नहाते ही नहीं है, गर्मी में इसके पसीने में पूरे मल से मिट्टी लिपटी रहती है, गंदे है या कैसे है, ऐसा देख करके विचिकित्सा का परिणाम होना, ग्लानि का परिणाम होना, ये दोष है। फिर उसके बाद में है मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि का मतलब क्या है, मूढ़ यानी क्या होता है, मिथ्यात्व, मूढ़ता, मूर्खता। तो जो धर्म है उसमें धर्म के प्रति श्रद्धान का भाव नहीं होना, देश शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान का भाव नहीं होना, उसमें दृष्टि यानी श्रद्धान, तो मूढ़ रूप से श्रद्धान होना वह दोष है। सम्यक दृष्टि को यह होगा क्या, नहीं होगा। सम्यक दृष्टि का तो क्या है, अमूढ़ दृष्टि, उसके मूढ़ता नहीं है, मूर्खता नहीं है, विपरीत श्रद्धान नहीं है। फिर उसके बाद में है अनुपगूहन। अनुपगूहन का मतलब क्या अर्चेश? अपने गुणों को प्रकट करना और दूसरे के दोषों को प्रकट करना। अपने गुणों को प्रकट करना यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ठीक है, और दूसरे के दोषों को प्रकट करना, गुणों को नहीं, किसको, दोषों को। उपगुहन में क्या होता है, अपने गुणों को ढांकना और दूसरे के दोषों को, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपोजिट है। तो छुपाना और प्रकट करना दोनों ही चीजें हैं। अपनी प्रशंसा करना जो है वो किसका कारण है, नीच गोत्र का कारण है। हमने तो क्या सुना है, निंदा करना होता है, लेकिन आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो, ये भी क्या मतलब हुआ, आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। अरे देखो हम तो डायमंड की ज्वेलरी पहने, हम तो इससे नीचे के पहनते ही नहीं है, हमारे कपड़े तो सारे ड्राई क्लीन वाले होते हैं, हम चप्पल तो कौन सी कंपनी, ठीक है, आईफोन के बिना तो मैंने आज तक मेरा काम ही नहीं चला है, हम तो एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं। इस तरह की बातें बताना है ना, ये लौकिक में हुई। और धार्मिक में हम तो, हाँ, हम तो शोध का भोजन करते हैं, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, आपको पता नहीं है। मतलब आप एक अपना नियम बता रहे हो कि नहीं भैया हम नहीं खाते स्वभाव रूप से, वो अलग बात है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अरे तुम रात का भोजन करते हो या तुम ये करते हो, मंदिर नहीं जाते हो, हम तो 6 घंटे मंदिर में बैठे होते। इस तरह से जो अपने गुणों को प्रकट कर रहा है और दूसरे के
दोषों को भी प्रकट करें। मान कषाय तीव्र है ना, तो मान कषाय मतलब अपने आप को अन्य रूप माना है उसने और दूसरे को हीन दिखाना चाहता है। मान कषाय का ही परिणाम है ना, अपनी प्रशंसा करना जो है वो मतलब निंदा करना ही मान का रूप नहीं है, अपनी प्रशंसा भी मान कषाय की तीव्रता, दोनों में तीव्रता है। तो अनुपगोहन में समझ में आया क्या करेगा, ये दोष है कि अच्छी बात है? फिर दोष है। इस अस्थितिकरण, अस्थितिकरण में पहले स्थितिकरण समझते हैं। स्थितिकरण यानी क्या कि कोई व्यक्ति धर्म पालन कर रहा था, है ना, जैसे रोज मंदिर जा रहा था, रात का भोजन त्याग किया हुआ था और कंदमूल इत्यादि नहीं सेवन कर रहा है, और उसको संगति से ऐसा परिणाम हो गया कि मंदिर जाना रेगुलर की बजाय इरेगुलर हो गया, किसी भी कारण से हेल्थ कमजोर हो गई है, स्कूल की पढ़ाई बहुत बढ़ गई है, या फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया है कि क्या है जीवन, तो अपने को तो ये जॉब तो करनी है, पढ़ना भी है, इसमें पैसे के बिना सुख नहीं मिलता है, कपड़ों के बिना अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये सब जो है सोच करके वह क्या करने लग जाए, उसी में लग जाए, धर्म को छोड़ दे, तो वहां होता है अस्थितिकरण। अस्थितिकरण यानी चलायमान होना, धर्म पालन से चलायमान होना। तो खुद भी अपना अस्थितिकरण करें, जानबूझकर ऐसी चीजों को प्रयोग करे, ऐसे साधनों में लिप्त रहे, ऐसे मित्रों की संगति करे जो धार्मिक नहीं है। आप फॉरेन में जाओ और वहां पर आप कंपनी ढूंढो लोगों की, तो कौन से लोगों की कंपनी ढूंढोगे? इंडियन की, क्योंकि आपको बात करना, कल्चर, सब चीज वैसी ही आती है। तो हमको पूरे समय का यदि किसी से बात करना है तो कोई इंडियन चाहिए ना कि अरे क्या चल रहा है, और यदि आप उसकी संगति नहीं करके वहीं के लोगों की संगति करोगे तो क्या होगा, आप उनके जैसा बनोगे, आप उनके कल्चर को अपनाओगे, आप बातें भी उनके साथ वैसी ही करोगे, क्योंकि आपके पास क्या है, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा आया, 4 साल का समझ लो, 4-5 साल का, तो आपको उसको एंटरटेन करना है, कंपनी रखना, उसको बिजी रखना है, आपको उसको बहलाना फुसलाना है, खिलाना है, तो आप कैसे खिलाते हो? आप ये बताते हो आज मैंने ये खाना बनाया था, ये तो आए नहीं, इनका वेट करती रही और ये चले गए, और इसने देखो ये टिफिन यहाँ रख दिया, ये एक रोटी ऐसी रखी हुई है, तो डब्बा खुला हुआ है, ऐसे बात करोगे क्या उससे, बच्चे से? क्यों? कैसे बात करोगे? उससे जो बात की जाएगी वो क्या की जाएगी, तू कहाँ गया था, क्या खाना खाया, स्कूल में क्या पढ़ता है, कैसे फ्रेंड है, वो जैसा बात करता है हम वैसे बात करते, उसके लेवल की बात करते ही नहीं करते, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा है। तो ऐसे ही हमारी संगति जैसी होगी तो हमारा परिणाम भी वैसे निश्चित रूप से बनेगा। यदि आपके ग्रुप में इस प्रकार का कल्चर है कि हमको तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ही है, तो आप यदि नहीं बनाओगे तो क्या होगा, बाइकआउट हो जाओगे ना, मतलब आप ग्रुप से बाहर हो जाओगे, या फिर सब तो भैया अपने कपल में जा रहे हैं, सो जो भी प्रोग्राम करना है, आप अकेले रह जाओगे, तो फिर आपको क्या लगेगा कि यार चलो शादी जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो अपन गर्लफ्रेंड बना लो, आएगा कि नहीं आएगा परिणाम? वो अस्थितिकरण का कारण बन गया। सिर्फ श्रद्धान में नहीं होता है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सब में हमारा अस्थितिकरण होता है। ऐसे सर्कल बनाना जिसके कारण से हम रात रात भर क्या करते हैं, गप्पे लगाते हैं। अब रात भर आप गप्पे लगाओगे तो क्या होगा, सुबह कब उठोगे, मंदिर जा पाओगे, अभिषेक कर पाओगे ना? तो वो आप फ्रेंड की जगह आप क्या लगा लो, हमारा एक ही फ्रेंड बचा आजकल, है ना, एक सब बच्चों की बीमारी है, इनकी नहीं है, पूरे मतलब 100% जो टीनेजर्स और जो यंगस्टर्स हैं उनकी बीमारी है रात को 12-1-2 बजे तक जगना। क्यों? क्योंकि फोन वो अनलिमिटेड होता है ना, फ्रेंड तो क्या होता है थोड़ी देर बाद थक के घर चला जाएगा,
आप फोन भी थकेगा तो आपके पास क्या होता है, वो बैटरी बैंक होता है ना, आप उसको लगा करके फोन को बिल्कुल यूज करते रहते हैं। तो वो अस्थितीकरण के साधन बनते हैं। जितने ज्यादा आप साधनों का प्रयोग करोगे ना, आप धर्म से दूर हो, आपकी धर्म भावना दूर होगी, क्योंकि आप सुखों में मग्न हो। तो आपको दुख है वो दिखेगा कैसे? मैं उससे आकुलित हो रहा हूँ। अगर मुझे, आप सोते हो जैसे, अगर मान लो आपकी हैबिट है कि फोन मेरे पास होना चाहिए, मुझे टाइम देखना है, और यदि एक दिन आपको ऐसा हो जाए कि मम्मी के पास फोन देना पड़ रहा है, मम्मी बाहर है, तो अपना जी कैसा होता है? आपको यूज नहीं करना है तो भी फोन तो चाहिए। मतलब आप ये बैठ करके बैठे हो कि मैं 1 घंटे स्वाध्याय करूंगा, तो भी फोन पास में लेके बैठेंगे, लगाने वाले हो, उठाने वाले हो, फिर भी फोन चाहिए। और कुछ नहीं तो आप बस ऐसे ऐसे करोगे उसको। एक अभी रिसेंट का इंसिडेंट है। हमारे एक रिलेटिव है, उनको इधर आना था, है ना, यहाँ पे मलारगंज। तो उनके पास क्या था, फोन जो उनका, वो बच्ची यूज करती है, और वो जो बच्ची यूज करती है, और उनको आना था गाड़ी लेकर, तो गाड़ी भी बच्ची यूज करती है। तो उनने कहा कि मैं गाड़ी लेके हाँ फोन ले जाती हूँ, तो गाड़ी ले जाती हूँ। तो बोले कि नहीं, गाड़ी तो मेरे को चाहिए, मुझे ट्यूशन जाना है। तो बोले नहीं, फिर तू मुझे फोन दे दे, मैं जुगनू करूंगी उससे। तो क्या हुआ? तुम गाड़ी ले जाओ भैया, फोन मेरे को दे जाओ। वो चलने को तैयार है बच्चा, लेकिन फोन छोड़ने को तैयार नहीं। व्यसन जो बोलते हैं ना, 7 व्यसन, उसकी जगह ये व्यसन हो गया, सातों को उसने वो कर लिया है। अभी जैसे आपने अपन लोग को जैसे समझते हैं, आकांक्षा नहीं करते, जो बच्चे रहते हैं वो कोई भी ज्ञान नहीं रहता, तो इनके सर्कल ऐसा रहता है, हनुमान जी के पास जाते हैं, मतलब पास नहीं करते। तो अपन बच्चों को ऐसा संस्कार देते कि नहीं, अपने भगवान का भी हाथ जाओ, मतलब आप परिचय रह जाओ, दर्शन करके जाना, आप डेली दर्शन करने जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसमें भी अपन उसको लगा रहे हैं ना, वो लगा रहे हैं ना। तो वैसे भी क्या है, अभी कोई सम्यक दृष्टि तो हुआ नहीं है, वो धर्म भी पालन नहीं कर रहा है, तो कहीं किसी तरह से वो धर्म से तो जुड़े। इसलिए हम उसको कहते हैं कि भैया तुम यहाँ आओगे तो तुमको लाभ होगा। और जब वो आना शुरू करेगा तब उसको समझाया जा सकता है कि भैया ये तुम्हारे पुण्य के हृदय से तुमको मिला है, तुम्हारे मांगने से नहीं मिला है, भगवान के देने से नहीं मिला है, कांक्षा से नहीं मिला, ये तब समझाया जाए, वो समझेगा। तो उनको मैं ऐसी बातें कहती नहीं, आप अपने घर में जाओ, होगा क्यों नहीं हुआ, आप रामन मंदिर चले जाओ, वहां से भी आप मतलब ऐसे वो तो वैसे भी निग्लिजिबल, जीरो पे है ना वो व्यक्ति तो धर्म के क्षेत्र। और ये तो सम्यक्त्व के दोष बताए हैं, यानी कोई चीज सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तो उसमें इस तरह का सूक्ष्म दोष भी हो सकता है, स्थूल दोष भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि भावना भारा है उसके ये 8 दोष बिल्कुल भी नहीं होंगे, निर्मल होंगे। हाँ, ये तो अपना जो अभिप्राय है ना, जैसे हम बच्चे को चॉकलेट के नाम पर मंदिर भेजते हैं कि नहीं, वही बात है। ठीक है कि भैया तू जाएगा तो देखो 5 रुपए देंगे, तू जाएगा तो देखो खाना मिलेगा, तू जाएगा तो तू उपास करेगा तो हमको तो तुझे ये दिलाएंगे। इस तरह से हम जो लालच के माध्यम से उसको लगाते हैं, तो इसी तरह से हम उसको लालच के माध्यम से लगा रहे हैं। वो तो वैसे भी नहीं है, जीरो ही है ना, तो वो नहीं करने से एटलीस्ट देव दर्शन तो करने लग गया, उसका वो फायदा तो हुआ। ठीक है, अभी कांक्षा से कर रहा है तो वो तो वैसे भी कहीं ना और ना कहीं और जाकर के आकांक्षा आकांक्षा कर रहा था, और कुदेव के पास जाकर कर रहा था, तो एटलीस्ट अनंत भगवान के पास जा रहा है, उसको आयतन बन गया है। अभी वो अनायतन में तो नहीं जा रहा ना, अभी वो आयतन में जा रहा है, तो उसके चांसेस हो गए सुधरने के, पहले तो थे नहीं। तो इसलिए वो गलत नहीं है ना, कैसा जीव उसके हिसाब से उसको वैसी अपन दवाई देंगे ना, जैसी बीमारी है। सर्दी खांसी की बीमारी तो सर्दी खांसी की दवाई देंगे,
फिर दर्शन ही नहीं करते, जाने को तैयार नहीं रहते। ठीक है, ये अस्थितीकरण का समझ में आया। ये बहुत बड़ा अपन खुद ही अपना स्वयं का अस्थितीकरण करते हैं। अन्य कोई आकर के हमारा स्थितिकरण कराए, मम्मी आकर के बोले भैया तू रोज उठ जल्दी अभिषेक करने जा, या हम सोचे कि हमको कोई मिल जाए रास्ते में, हम बोले भैया चलो मंदिर चलो, तो वो वैसी बात नहीं है। आजकल तो ऐसी स्थिति है कि हमें सबसे पहले अपना स्वयं का स्थितिकरण करने की जरूरत है। फिर है अवात्सल्य। अवात्सल्य ने कि एक अपेक्षाकृत करके लोगों से प्रेम रखना। एक होता है निरपेक्ष, जैसे गाय के बछड़े का उदाहरण देते ना, कि गाय का अपने बछड़े के प्रति जो प्रेम होता है वो कैसा होता है, निरपेक्ष, बिना अपेक्षा के। उसको कोई अपेक्षा नहीं कि वो बच्चा बड़ा होकर के मुझे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मुझे धन कमा के देगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं। उसकी अपेक्षा के बिना वह वात्सल्य। जैसे कोई मंदिर में नया व्यक्ति हमको दिखा, उसके हाथ में द्रव्य सामग्री नहीं है तो हमने उनको द्रव्य दे दिया, ये नहीं सोचा कि ये भी हमको 4 बादाम देवे, हम इसको ये दे रहे तो ये हमको देवे। बिना अपेक्षा के उसको भोजन नहीं व्यवस्था हो रही है तो हम व्यवस्था करके दे रहे, बना के दे रहे हैं, ये सोचकर कि नहीं कि हम उसके गांव में जाएंगे, हमने सुना ये गांव अच्छा है, यहाँ जाने आने का काम पड़ता है तो अपने को ये भोजन बना देंगे। ऐसे निर्मल परिणाम होना। चौके में जाते हैं ना आहार के टाइम पे, लोग बुला के ले जाते हैं, आइए आइए आप हमारे यहाँ महाराज जी, जैसे हो गया उनका, उसके बाद लोग बुलाने आते ही नहीं, बोलते हैं आप हमारे यहाँ कर लीजिए। तो उनको कौन सी अपेक्षा है कि तुम काम कराओगे, क्या क्या है उनको? उनका तो काम ही है ना, बढ़ ही रहा ना। मुनिराज का तो हो गया, वो तो घर का खाना खा के सब घर के लोग छुट्टी, उनको क्या जरूरत है दूसरे लोगों को खिलाने। लेकिन वो वात्सल्य है कि अन्य शहर के लोग जितने भी आए वो कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, धर्म में लगना चाहता है व्यक्ति और अपन ने बनाया ही है तो देव खिलाओ, वैसे भी लगे हुए ही हैं अपन चौकी में। तो इस तरह से वात्सल्य का परिणाम नहीं होना वह सम्यक्त में दोष है। और अप्रभावना, ऐसे कार्य करना जिससे जिन धर्म, जिन आगम और जिन गुरु की विराधना होती है, जैन धर्म का नाम बदनाम होता है, ऐसे काम करना है ना। जैन की नाम पर दुकान खोलना और चीजें क्या बेचना, पानी बताशा, जैन पानी बताशा, और आलू की कचौरी फेमस जैन की, ऐसा लिखना, तो जैन और आलू क्या हो गया, अप्रभावना हुआ। ऐसे कोई हमको कोई करता हुआ दिख जाए तो उसका वीडियो बना दिया, फिर हमने व्हाट्सएप पे फैला दिया, तो ये सब अपन अप्रभावना के कार्य कर रहे हैं। आपको पता चल गया है तो क्या करना, दोष ढांकना, उसका स्थितिकरण कराना यदि आप करा सकते हो। ये नहीं कि आप 10 लोगों को फैला रहे हो। जैसे अपन ने देखा किसी को गलत करते हैं और ये अपन ने उसको छोड़ दिया तो ठीक है, अपन के इसके ज्यादा सब समाज में करो तो सत्संग प्रभाव करने का तो वो स्थितिकरण तो हो ही नहीं रहा, वो तो सुनने को तैयार नहीं। और लेकिन आप फैला के भी क्या करोगे, तो उससे कम से कम ये तो रहेगा कि है ना, अपने से नहीं सुना तो किसी 4 दूसरे से सुन लेगा, ये भी तो हो सकता है ना। अपन तो उसकी योग्यता होगी तो उसको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन आपको फैलाने की क्या जरूरत है, आपको किसी के बारे में कह करके अरे ये देखो ये इनके जैन मुनि ऐसे होते हैं, अन्य विधर्मी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे देखो ये ऐसा करते हैं, फिर वो अच्छा होता है क्या? अपने धर्म की बदनामी हो रही है ना। कोई अपने घर के बच्चों में वो बोले अरे देखो ये आपके पंडित जी तो ऐसा करते हैं, आप ऐसा बताओगे घर पे आके, अरे वो तो ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, फिर वो बच्चा बोलेगा आपके पंडित जी तो ऐसा करते, क्या मतलब फिर ऐसे पढ़ने से, स्वाध्याय करने से क्या हुआ उसके मन में? वो जाता भी होगा तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये सम्यक्त के 8 दोष हैं। इसमें जो 8 अंग है, ऐसे 8 अंगों में 8 कहानियां प्रसिद्ध है, वो अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे। मूल में तो यहाँ दर्शन विशुद्धि भावना समझ रहे हैं, तो उसमें क्या बताया कि सम्यक दर्शन होना और पवित्र सम्यक दर्शन होना, 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना, निर्मल
और साथ में यह भावना होना कि जैसे मैंने अपना आत्मा का स्वभाव प्रकट किया है वैसा जीव सारे जगत के जीव प्रकट करें, सबको धर्मोपदेश मिले, मोक्ष मार्ग मिले, वो भी अपनी आत्मा का कल्याण करके सुखी हो, निराकुल सुख का स्वरूप उनको समझ में आए, ऐसा दर्शन विशुद्धि भावना में ना। ये आप लोग लेट आए, इसमें 2-3 प्रश्न बताए थे हमने कि एक तो ये है कि दर्शन विशुद्धि भावना जो है सम्यक दृष्टि को होगी, मिथ्या दृष्टि नहीं भाता है। दूसरा है कि ये दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 भावना है ये 16 की 16 ही भाएगा तो तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, कि 1-2 या थोड़ी बांधे तो बंधेगी, दोनों हो सकता है। 16 भी बांधे तो भी समुच्चय रूप से करे तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, और 1-2-4 है ना, सारी नहीं बांधे, सारी नहीं करे भावनाएं तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो सकता है। पहली तो कंपल्सरी। बांधना जो स्टार्ट है वो मनुष्य गति से होती है और वो बंधती रहती है, एक बार बंधना शुरू हो गई ना उसके बाद वो चौथे गुण स्थान में भी बनती रहेगी। कोई जीव नरक में तो उसको बंध रही है, आश्रम शुरू हो गया उसको उस प्रकृति का। फर्क है, द्रव्य आ रहा है उसका, हाँ वो कंटिन्यूस बंध रही है, 8वें तक जब बनती रहती है। नहीं, उससे डिपेंड नहीं करता ना, आप लंबे काल बांधो चाहे छोटे काल बांधो, उसमें स्थिति कितनी पड़ रही है आपकी। अरे तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय है वो कौन से गुण स्थान में, 13th गुण स्थान में, न कि उनने जब जन्म लिया न गर्भ में, उसमें उस समय कभी उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। वो तो अपने आप ऐसा वैभव है उनका कि ये तीर्थंकर बनेंगे तब, तो उनके जो कल्याणक इत्यादि ये जो चीजें हैं ये देव आकर के मनाते, इस तरह का उनका पुण्य है, ऐसा समझ लो, सातिशय पुण्य है। ये तीर्थंकर प्रकृति का फल है समूह शरण की रचना होना, दिव्य ध्वनि का खिरना। वो कब है, वो 13वें गुण से, और बंधती कब तक है, 8वें तक बंधती, चौथे से 8वें तक उसका बंधना होता। तिर्यंच मनुष्य नरक चारों गति में, भोग भूमि में, देव गति में, नरक गति में, भोग भूमि के जीव है ना। हाँ मतलब ऐसे किसी ने चौथे मनुष्य गति में चौथे में बांधा, फिर उसका बांधा मतलब बांधना स्टार्ट किया तो वो बनती रहेगी, सम्यक तो नहीं छूटेगा वो, मेरे ख्याल से तो नहीं छूटेगा, इसमें देखना पड़ेगा। नहीं फिर शायक एक्चुअली में देखना पड़ेगा, क्योंकि शायक शमिक में तो फिर क्या हो गया, उसके मल पाए जाएंगे। ये जो अपन दर्शन विशुद्धि भावना भा रहा है ना, तो उसमें 25 दोष हैं, चलमल अगार दोष तो शायक शमिक सम्यक्त में बन जाते हैं। तो इसको एक बार मैं पूछ लूंगी कि कैसा क्या रहता है, कौन सा सम्यक्त रहता है। और दूसरा ये कि जैसे यहाँ मनुष्य से नरक में जाते हैं ना, तो वहां पर उसका सम्यक्त में गैप आता है, यहाँ से नरक में जाते हैं तो वहां पर उस समय तीर्थंकर प्रकृति बंध रही कि नहीं मिथ्यात्व में, वो देखना। सत्य तब बंध रही ना, उनको वैसे शुरू हो गई थी। आश्रम उनका जब तक तीर्थन में जाएंगे जब तक उसका नहीं, 8वें तक। ठीक है, ये सम्यक तो अवात्सल्य यानी कि बिना अपेक्षा के साधर्मियों के प्रति, मतलब अपेक्षा पूर्वक आप काम करो कि ये मेरा कर रहा है इसलिए मैं इसका कर रहा हूँ, ऐसे समझना। वात्सल्य की भावना ही नहीं होना, प्रेम धार्मिक दिनों को देख करके खुशी नहीं होना कि कोई धर्म कर रहा है तो अरे चलो लोग हैं धर्म में लगे हुए हैं, ऐसा परिणाम ही नहीं बनता। इसमें ये हो गया कि हमेशा कोई बगैर अपेक्षा मतलब धर्मी को देख करके, एक धर्मी दूसरे धर्मी को देख करके प्रेम होता है, जैसे उसको प्रेम का भाव नहीं आता, ये सीधी सी बात है। धार्मिक अधर्मी से मतलब नहीं है, धर्मी है तो भी उसको प्रेम उसके प्रति साधर्मी बने, मतलब काम करने की तो बात अलग ही हो गई, वात्सल्य का ही परिणाम नहीं आ रहा है कि कुछ अच्छा है, अनुराग होता है ना, जैसे हमको देख करके अरे कितना बढ़िया अच्छा चीज हो रही है, कोई धार्मिक व्यक्ति हमको मिल गया
जैसे हाँ आप तीर्थ यात्रा करने गए और वहां पे आपको इंदौर का व्यक्ति मिल जाता तो कैसा प्रेम भाईचारा उमड़ के आता है, फिर इंदौर का मिल गया, जबकि कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है वहां पे। तो लेकिन इसी तरह से धार्मिक को देख करके आता है, तो वैसा परिणाम नहीं होना। समझ में? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक हो सदा नित।